वेलकम टू लर्न विद अली अब्बास। आज हम देखेंगे कि हम एम एस वर्ड के अंदर किस तरह पेपर बना सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश का पेपर बना के किस तरह आप बना सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर इंग्लिश का पेपर। ये मेरे पास पहले से बना हुआ है बेसिकली। सही है। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो मुश्किल मुश्किल है। सही है। जो आसान चीज़ें वो मैं आपको उसमें से डायरेक्ट बता दूंगा। सही है। तो आए देखें कि किस तरह हम इंग्लिश के पेपर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको शो हो रहा है स्कूल नेम। कोई भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं अपना। सही है। उसके बाद आपने डालना है एड्रेस स्कूल का, फिर टाइम डालना है कितने घंटे का पेपर है, फ़ोन नंबर डालना है स्कूल का, सब्जेक्ट डाल दें किस सब्जेक्ट पर पेपर है। इंग्लिश का पेपर है तो मैंने इंग्लिश लिख दिया। अब ये सब लिखना कैसे है, देखें यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपको लाइन दिख रही होगी, बॉर्डर दिख रहा होगा, आप समझेंगे टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट भी मैंने आपको बताया क्या होता है। सही है। टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, बिल्कुल सेम। मगर मैंने लिया हुआ है यहाँ पे वर्ड आर्ट। क्यों लिया है मैंने वर्ड आर्ट, मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्यों नहीं लिया? ये चीज मैंने आपको बताई भी है कि टेक्स्ट बॉक्स हेडर पे शो नहीं होता है, हेडर के नीचे तक टेक्स्ट बॉक्स रहता है, हेडर पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं जाता, जबकि वर्ड आर्ट हेडर पे चला जाता है। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हेडर पे कोई चीज आ जाए, तो उसके लिए मैंने वर्ड आर्ट लिया है। टेक्स्ट बॉक्स हेडर पर नहीं जाएगा तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिया। वर्ड आर्ट हेडर पर चला जाएगा तो इसलिए मैंने क्या लिया, वर्ड आर्ट लिया। सही है। इसलिए मैंने सिर्फ वर्ड आर्ट यहाँ पर लिया है। इसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया इसको मैंने। सही है। बोल अंडरलाइन करने के बाद ये देखें यहाँ से आपको शो हो रहा होगा, अंडरलाइन करा हुआ है, बोल्ड करा हुआ है। और क्या करना है, मैंने इसको लंबा थोड़ा बड़ा कर दिया। इन सब चीज़ों को मैंने छोटा रहने दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट जैसे करते हैं इंग्लिश का पेपर वैसे करा है मैंने। सही है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं देखे, मैंने टैक्स बॉक्स नहीं लिया हुआ, मैंने सादे तरीके से लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कि टैक्स बॉक्स आप सिर्फ शेप के ऊपर लेते हो। सही है। जब आप सिर्फ पेपर पे काम कर रहे हो तो उस पर तो कोई शेप है नहीं, पेपर पे आप डायरेक्ट काम करोगे। जब आप शेप के ऊपर लिख रहे होगे तब उसके लिए आपको क्या चाहिए, टैक्स बॉक्स चाहिए चाहिए। सही है। जब आप शेप के ऊपर लिखोगे तो टैक्स बॉक्स चाहिए, जब आप सिर्फ पेपर के ऊपर लिख रहे हो तो डायरेक्ट लिख लो। सही है। तो उसको मैंने डायरेक्ट लिखा, बोल्ड करा, अंडरलाइन करा, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करा है। एमसीक्यूज जो मैंने लिखा है उसके नीचे वो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। सही है। एक पेपर वाइज पैटर्न के हिसाब से लिखा है, दोनों को मैं बीच में ले आया हूँ। सही है। कंट्रोल ही सेंटर करके। सही है। तो अब यहाँ पे आपको दिखा हुआ लिख रहा है एमसीक्यूज। सही है। तो ये एमसीक्यूज के नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 एमसीक्यूज है इसके अंदर। अब ये पांचों एमसीक्यूज में लिखूंगा किस तरह, एबीसी में किस तरह लिखूंगा इसके नीचे, ये देखते हैं। सही है कि किस तरह लिखा जाएगा। तो उसको लिखने का तरीका भी ईजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। सही है। मैं इसको न्यू विंडो पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नई विंडो आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले आपने नंबरिंग पर जाना है, उसके लिए नंबरिंग पर आप गए और ये वाली नंबरिंग आपने सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास खुद 1 लिखा हुआ आ गया। इसके बाद जो मैंने लिखना है अपना टैक्स एमसीक्यूज पे, वो मैंने लिख लिया अपना टैक्स। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया उस टैक्स को। सही है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, जबकि मुझे नंबर 2 नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए एबीसी ऑप्शन चाहिए। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे बैक स्पेस करता रहूंगा। 2 से 4 बार मैं बैक स्पेस करूंगा तो मैं यहाँ वापस पहुंच जाऊंगा। अब जब मैं यहाँ वापस पहुंच गया तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ से गया और यहाँ से अब मैंने ले लिया ए बी सी। ए बी सी वाले चीज को मैंने क्या करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है। सही है। अब इसके अंदर मैंने ऑप्शन डाल दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया हैज। उसके बाद मैंने एंटर करा, अब बी देखें ऑप्शन खुद ब खुद शो हो रहा है। उसके बाद मैंने लिखा हैव। उसके बाद मैंने एंटर करा, खुद ब खुद ऑप्शन शो होगा। उसके बाद मैंने लिखा वॉस। अब मैं एंटर करूंगा, वापस ऑप्शन शो होगा। अब मुझे डी ऑप्शन नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए दूसरी एमसीक्यूज। तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं बैक स्पेस करूंगा। बैक स्पेस करा, हट गई वो चीज। सही है। अब वो चीज जब मैंने हटा दी तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैं नंबरिंग पर जाऊंगा और ये वाला नंबर वापस डाल दूंगा। अब मैंने ये वाला नंबर वापस डाला, देंगे खुद ब खुद 2 शो हो गया। इस तरह मैं दूसरा एमसीक्यूज लिखूंगा, उस तरह मैं उसके ऑप्शंस वापस लिखूंगा, उस तरह मैं उसके बाद मैं तीसरा एमसीक्यूज इसी तरह लिख सकता हूँ। तो ये तरीकेकार है एमसीक्यूज को लिखने का। सही है। अब अगर मैं उसको बड़ा करना चाह रहा हूँ ना इन 3 चीज़ों को, तो मैंने इनको सेलेक्ट करा और ये मैं करूंगा। इससे क्या हो रहा है, ये तीनों चीज़ें बड़ी हो गई। सही है। इस तरह मैं दूसरा एमसीक्यूज लिखूंगा, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा सारे एमसीक्यूज इसी पैटर्न से मैं लिखूंगा इसके अंदर। सही है। ये चीजें क्लियर हो गई, नंबरिंग से आपने इसका काम करना है। इसी तरह सेक्शन बी के अंदर देखें क्या है, सेक्शन बी इसी तरह आपने लेना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, लंबा करना है, क्वेश्चन आंसर उसके नीचे दे दिया आपने और इसको अगर आपने सेंटर पे ले आया। सही है। इसी तरह आपने नंबरिंग अब वापसी दी क्वेश्चन आंसर के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नंबरिंग दी, क्वेश्चन लिखा, एंटर करा, 2 ऑप्शन खुद ब खुद शो होगा। सही है। फिर उसको लिखा, एंटर करा, 3 ऑप्शन खुद ब खुद शो होगा। तो ये भी नंबरिंग से काम हो रहा है यहाँ पे। सही है। तो ये इस तरह आप इंग्लिश का पेपर बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो पेपर बनाने के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा इस पेपर जो मैंने आपको बनाना सिखाया है इसकी प्रैक्टिस करें।
हमारी वीडियो को देख के इस पेपर की प्रैक्टिस करें, सही है। और कोई भी मसला आ रहा है इस पेपर को फिर भी बनाने में, वैसे तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं, फिर भी अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा MS वर्ड के अंदर, सही है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।